ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे तसव्वुर मुर्शिद कामिल का ख़ास राज असरार हासिल करने का तरीका क्या है, राज को लेने का तरीका क्या और इसका ख़ास राज क्या है। तसव्वुर मुर्शिद कामिल का असरार राज क्या है। तसव्वुर मुर्शिद, अल्लाह के वली का तसव्वुर कायम करना। एक मेरा दोस्त सवाल कर रहा था, साईं महबूब पीर हमें बताएं क्यों ज़रूरत पड़ी ये शम्मा बीनी की, आईना बीनी, ये जो हिप्नाटाइजिंग वगैरह, ये जो यूरोप के अंदर इसकी मशकें करवाई जाती हैं और आज भी लोग चाँद की तरफ देखते हैं और चाँद को देखते रहते हैं या आईना बीनी करते हैं, आईने को देखते हैं। ये दरअसल जितने भी मामलात हैं शम्मा बीनी के, आईना बीनी के, सूरज को देखने के, चाँद को देखने के या किसी भी चीज़ पर नज़र जमा कर रखना और फिर उस नज़र को जमा कर इतनी मरकूज़ कर देना कि बंदे के अंदर वो जिस मकसद के लिए कर रहा है वो मकसद वाली पावर बंदे के अंदर आ जाए। ये बड़ी देर से चल रहा है, ये आज का नहीं है, ये हज़ार सालों से चल रहा है। आज जाहिर हुआ है, लोग इसका ज़ाहिरी तौर पर करना शुरू कर दिया। ये बड़े सालों से, हज़ारों सालों से ये चीज़ चलती आ रही है। शीशे को जब देखते हैं और शीशे में बंदा अपना अक्स देखता है और उसको देखता रहता है, इसको आईना बीनी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, बंदे का मौका हमजाद जो है ना वो ज़िंदा होकर बंदे से हम कलाम करना शुरू कर देता है। जो बंदा शम्मा बीनी करता है तो उसकी आंखों में ऐसी तासीर आ जाती है, अगर वो रोशनी को देखता रहता है, इस नीयत से देखता है कि मैं इस रोशनी को देखकर अब जिसकी तरफ तवज्जो करूंगा वो बंदा मेरा ताबी होना शुरू हो जाएगा। तो वही होता है बंदे के दरअसल ना, ये शीशा भी नहीं, आईना भी नहीं, सूरज भी नहीं, चांद को देखना, ये लोग रोशनी को, चमक वाली चीज को देखते थे और फिर उससे ये रखते सारा, यानी कह ले इरादा दिमाग के अंदर, फिर वो उस चमकती हुई चीज़ को देखकर वो ताकत को हासिल करते थे। मिसाल अब मैं देता हूँ कि मैं देखता हूँ चांद को। अब चांद को जब देखा जाएगा तो चांद चमकता हुआ हम देखते हैं। ये लोग पहली रात से 14वीं के चांद तक ये चमकता दमकता या 21वें चांद तक ये देखते हैं। मकसद क्या होता है भला? चांद की रोशनी से ये अपने अंदर जमाली ताकतें पैदा करते हैं। जमाली ताकतें मैंने करामात दिखाना। दरअसल लोगों का ना दिमाग, ये जो बंदे के अंदर पड़ा हुआ है ना, दिमाग और अक्ल, ये चीज़ जो है ना, ये दिमाग जिस चीज़ पर अड़ जाता है ना, फिर उसी की तरफ दिन रात अपनी मशक करता है तो वो काम होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने इंसान को ऐਵੇਂ नहीं बना दिया, दिमाग के अंदर पूरी कायनात दुनिया नहीं, पूरी कायनात के राज छुपा दिए हैं दिमाग के अंदर। ये दिमाग ऐसी चीज़ है और ये आप कोई भी चीज़ है उसको पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, पॉजिटिव अच्छा सोचना। मिसाल के तौर पर आपका कारोबार नहीं चलता, मायूसी ख़त्म करें, ये सोचना शुरू कर दें मेरा कारोबार चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, रिज़्क आना शुरू हो गया है, आ भी रहा है रिज़्क, आएगा रिज़्क, मायूसी नहीं है, आएगा रिज़्क, एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा। इस चीज़ को सोचना, कभी भी मायूसी अपने दिमाग में ना आने दें, अंधेरा ना आने दें। मस्बत आए, मनफी पहलू कोई आपके अंदर ना आए तो आहिस्ता 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 क्या होगा, आपके रिज़्क के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? आपने अपना माइंड उधर लगा दिया, आपने अपना दिमाग उधर लगा दिया, अपनी सोच को उस चीज़ पर लगा दिया। अब ये जो सोचता है ना वो होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर अल्लाह ने ऐसी पावर बंदे के रखी हुई है, ये बहुत बड़ी पावर है बंदे के अंदर जो मौजूद है। अगर बंदा इससे वाकिफ हो जाए, इस पावर से, तो ये आईना भी नहीं, शम्मा भी नहीं, ये पिछले ज़मानों में लोग करते थे इस वजह से कि वो ताकत वही हासिल करनी है जो सोच नहीं है। चमक वाली चीज़ से ज़रा जल्दी हो जाती थी वो चीज़ हासिल, क्योंकि बंदा इस चीज़ को लायक करता है, चमक दमक वाली चीज़ को, और उस पर जल्दी बंदे का ठहराव आ जाता है। चमकने वाली चीज़ हुस्न हसीन चीज़ है, बंदा उसका भी ज़्यादा देखता है। इसी तरह कोई भी चीज़ को जब आप खूबसूरती में देखेंगे तो आपका दिल करेगा देखने को, फिर आपका सोच जो होगी ना, काम वही होना है। अच्छा, इसके बाद हम ये मशक करते थे, लोग चांद की करते थे, सूरज को देखते थे कि आंखों में जलाल पैदा हो जाए, चमकते सूरज को देखते थे। सुबह चढ़ते से लेकर जोहर तक
या गुरूब होने तक लोग कोशिश करते थे आंख ना झपके, बहुत कम झपके, पूरा दिन देखते थे कि जब तक ये गुरूब ना हो जाए। है 41 दिन, 72 दिन, 360 दिन लोग इसकी मशक करते हैं। साइंस तो कहती है आंखें खराब हो जाती हैं, बड़ा मुश्किल काम है, हमें करना लग जिया जे बाज में कहने जी साई ने कहता जी करना शुरू कर दो, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस वजह से देखते थे मैं मुझ में जलालियत पैदा हो जाए और मैं जिस बंदे को चाहूँ उसका बेड़ा गर्क कर दूँ, उसको तहस नहस कर दूँ। तो लोगों में वो चीज़, वो दिमाग की सोच थी ना, वहाँ पर बैठ गई, वो होना शुरू हो जाता था। तो ये दिमाग जो सोच लेता है ना, उस पर कह ले, इसलिए कहते अच्छा कोई बंदा अब आप चाहते हैं वो बंदा आपसे मोहब्बत करे, तो वो उस बंदे के बारे में ये सोचना शुरू कर दें कि वो भी आपसे मोहब्बत कर रहा है, उसके दिल में और दिमाग में आपका सीन चल रहा है, मोहब्बत चल रही है, और ये तसव्वुर कर दे वो बंदा आपसे राब्ता कर रहा है, आ रहा है, राब्ते में है, मोहब्बत कर रहा है आपके साथ, ये सोचना शुरू कर दें। एक दिन आएगा और जल्द आएगा कि वो बंदा आपके पास आ जाएगा। ये दिमाग, इसमें कोशिश करनी है मनफी कोई चीज़ ना हो, और नहीं हो सकता जी, इंज नहीं हो सकता, इंज किमें हो सकता, नो नो। जब हम कोई पढ़ाई भी करते हैं ना, तो पढ़ाई हम या वदूदो मोहब्बत के लिए करते हैं, तो तसव्वुर उसका हम साथ कहते हैं तसव्वुर करेंगे होता। तो या वदूदो, एक तो इसम की पावर चली और दूसरा बंदे के दिमाग की पावर चली, दोनों पावरों ने उस बंदे को आपका ताबे कर दिया, आपका महबूब कर दिया। रिज़्क लाना है, या रज़ाको या रज़ाको या रज़ाको या रज़ाक, ए रिज़्क देने वाले, ये पढ़े, और साथ ये तसव्वुर करना है कि रिज़्क आ रहा है, या शाफी या शाफी या शाफी मुझे शिफा दे। तसव्वुर करें आप, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास फिट है आप, तो आप फिट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा मशहूर वाक़या है, अंग्रेज़ों ने तजुर्बा किया, मौजूद है नेट के ऊपर तजुर्बा ये। उन्होंने एक बंदे को जेल से लेकर आए साइंसदान, जेल से तजर्बा करने के लिए, जिसको फांसी की सज़ा दी गई थी। उनका मारना तो उसी भी है, तो मार असी भी देंगे, पर असी एक तजर्बा करना। उन्होंने कहा ले जाओ जी। अच्छा, उस बंदे को वो ले गए, उन्होंने तजर्बा क्या किया था कि बंदे के जहन में ये बात डाल दी, उसको जाकर रखा कैद खाने में, और उसके जहन में साइंसदानों ने ये बात डाल दी, हमने तुझे सांप लड़वा कर मारना है, हमने उसका जहर चेक करना है कितना जहरीला है, तो सांप लड़ेगा तुझे। तो उसके जहन में ये बात डाल दी। अब उसके जहन में ये बात डाल दी कि तुझे सांप लड़ाना है और तुझे उससे मारना है, हमने उसका जहर चेक करना है। ठीक है, इस काम को उन्होंने कह दिया। 41 दिन या 3 महीने, वो कहते हैं कि उसके जहन में ये बात, रोज़ाना एक बंदा उसको बता देता था कि जी तुझे सांप से मरवाना है। उसके जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि मैंने जहर से मरना है, सांप से मर जाना है। जब 41 दिन या 3 महीने पूरे हो गए, उन्होंने कहा लाओ जी जल्दी करो, इसकी आंखों पर पट्टी बांधो और सांप लेकर आओ। उन्होंने उसके चेहरे के ऊपर जो काला सा कपड़ा डाल दिया ताकि ये देख ना सके वो बंदा। और साइंसदानों ने क्या किया, वो ना आवाज़ दी सांप लेकर आओ, तो दूसरे बंदे ने कह दिया सांप आ गया है। अब उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, उसके मुंह पर तो काला कपड़ा था जिसको सांप से लड़वाना, सांप लड़वा कर मारना था। कि उसको ये था मुझे सांप डसेगा, लड़ेगा तो मैं मरूंगा। तो अब उसके ज़हन में यही सीन चल रहा है, मरने वाले के ज़हन में। अब उन्होंने क्या किया, कहते जी आ गया सप, जी आ गया सप, आ गया, चलो डसाओ जी इनू, डंग मारे इनू। तो सप तो है नहीं था, वो सिर्फ उसको बता रहे थे कि सांप लेकर आ रहे हैं, सप है कोई नहीं था। तो एक उसने ना इसका हाथ पकड़ा एक बंदे ने, और पकड़कर दूसरे ने ना उसके हाथ पर सुई मारी, सुई की नोक मारी, और कहा ये लो सांप डांग मारने लगा है, तुझे डसने लगा है। ऐसे करके सुई पर सुई मारी ना जब उसके हाथ पर, तो उसने कहा ओए मैं मर गया जी। तो उसने ना चीख मारी और वो बंदा वहीं पर मर गया। अल्लाह, ये मौजूद है नेट के ऊपर, ये कोई मैं आपको अहम बात नहीं सुना रहा। तो वो बंदा मर गया। अब साइंसदानों ने यह तहकीक की कि उसके जहन में ये बात डाल चुके थे कि तूने जहर से मरना है, सांप से मरना है। तो उसके अंदर वो जहर जमा होना शुरू हो गया
और जब हमने वो सुई की नोक मारी तो वो ही जहर उसके ऊपर असर कर गया और उसने इस चीज को दिल पर ले लिया और वो मर गया। यानी बंदे को जो सोच बना देंगे ना आपकी, वो सोच होना शुरू हो जाएगी। अब वो बंदा मर गया तो साइंसदानों ने ये तहकीक से साबित किया कि बंदे की सोच जो है ये बंदे को कह लें जिंदा भी रखती है और जल्दी मार भी देती है। अक्सर आप लोगों को देखेंगे वो थोड़ा सा बीमार हो जाए ना तो वो कहते हो मैं बहुत बीमार हो गया, लगता मैं नहीं बचना। वो इतना बीमार नहीं हुए होते जितना वो बिस्तरे पर लेट जाते हैं और आस्ता आस्ता अपनी बीमारी को अपने ऊपर मुसल्लत करके वो जल्दी फारग हो जाते हैं, जबकि जिंदगी भी पड़ी होती है। जबकि साइंसदान कहते हैं, अंग्रेजों को आप देख लें, ये कहते हैं, जबकि हमारी किताबों में औलिया अल्लाह ने, सूफिया ने लिखा है, काश हम उन सूफिया की किताबें पढ़ें, वो कहते हैं कि सोचों को पाक करो, हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव ना सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो और ये सोचो, ये भी सोचो मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं एक दुनिया में कामयाबी हासिल करूंगा, मैं एक वक्त आएगा अल्लाह का फतह करूंगा, मैं ये करूंगा। ये सोच हमेशा अपने अंदर रखेंगे तो आप जिंदगी के कामयाब इंसान बन जाएंगे। अपनी सोचों को पाक करें। लोगों के दिलों में मोहब्बत डालनी है, ये भी बड़ा अमल है। तो लोगों के दिलों में सिर्फ अपनी मोहब्बत डालने के लिए ये सोचें कि लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं और आपने हटना नहीं है, लोगों को तबलीग या मोहब्बत, प्यार, इखलाक ये करते रहना है। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह लोग आपके पास आ जाएंगे, वो सारे रिज़्क़ आ जाएगा जिस चीज़ का भी सोचेंगे। इसलिए अच्छा सोचे कि अल्लाह हमारे साथ अच्छा करेगा, वो वैसे भी अच्छा सारी उम्मत के साथ, अपने बंदों के साथ अल्लाह अच्छा फरमाता है। सोचे भी ये कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा करेगा, तो आपके साथ अच्छा होगा। हमारा मौजू क्या है, मुर्शिद कामिल का तसव्वुर क्या फ़ायदा देगा। मैंने बता दिया, पिछली आईना भी नहीं, शीशा भी नहीं, सूरज चांद को देखना। लेकिन मुर्शिद के तसव्वुर को जब हम करते हैं, मुर्शिद यानी हमारा वली, हमारा पीर, हमारा रहबर, अल्लाह का दोस्त। अच्छा, जो अल्लाह का दोस्त होता है ना, वली होता है, वो दोस्त अल्लाह का, वो अल्लाह के एक रंग में चला जाता है। कुरान ने जिसको कहा सिबगातुल्लाह, अल्लाह का नूरानी रंग, उसमें वो गुम हो जाता है, उसके ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है। उसके बोलने में अल्लाह का रंग, सुनने में अल्लाह का रंग, पकड़ने में अल्लाह का रंग, देखने में अल्लाह का रंग, चलने में अल्लाह का रंग। उसकी बारगाह में आने के ये फ़ायदे सुल्तानुल आरफीन ने, सुल्तान बाहू ने लिखे कि जो बंदा अल्लाह का वली कामिल बन जाए, उसकी बारगाह में आना, उसका दीदार करना, गुनाहों की माफ़ी होती है, गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं। बैत होने वाले देते बड़े ही माफ़ सारे हो जाते हैं। जो वली के पास भी आ जाए तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अल्लाह के वली के अंदर अल्लाह का इसम छप चुका होता है और वो रूहानियत के सिग्नल छोड़ता है, रूहानियत का नूर उसके सीने से फूटता है, तो वो पास बैठने वाले के जो दिल होते हैं ना, उसको पिक करके अपने अंदर समो लेते हैं। इस तरह वो अल्लाह के वली का नूर आपके सीनों में दाखिल हो जाता है। फिर अल्लाह के वलियों के ऊपर ना अल्लाह की ख़ास तवज्जो होती है। जो बंदे उनके पास आते हैं उनके ऊपर भी ये तवज्जो हो जाती है। जो मुर्शिद होते हैं, कामिल वली अल्लाह होते हैं, उन्होंने हर वक्त अल्लाह के तसव्वुर में रहना होता है, अल्लाह की तवज्जो में, नबी पाक की कचहरी में, वो पंचतन पाक गौस पाक की तवज्जो में रहते हैं। हर वक्त उनका कल्ब अल्लाह अल्लाह, ज़ाहिर में भी अल्लाह अल्लाह, बातन में भी अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। ऐसे औलिया के ऊपर फरिश्ते भी नाजिल होते हैं, रूहें भी आती हैं, मोकलात भी उनके पास होते हैं हर वक्त, क्योंकि वो पढ़ाई में रहते हैं, हर वक्त इबादत में होते हैं और उन पर अल्लाह की रहमतें भी छमा छम बरस रही होती हैं। तो जो बंदे उनके पास आ जाते हैं ना, तो वो अल्लाह के वलियों वाली रहमत के छींटे उन पर भी पड़ जाते हैं। जो मुर्शद पर इनायत हो रही है वो मरीद पर भी हो जाती है। ये डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब ने लिखा कि जब असाबे काफ का जो वाक़या कुरान में मौजूद है कि वो 360 साल गार में या 390 साल गार में सोए रहे, तो 390 साल उनके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती रही और अल्लाह की तवज्जो में रहे। और उनके दरवाजे पे कोई कुत्ता बैठा था, उस कुत्ते के ऊपर भी अल्लाह की रहमतें बरसती रहीं, क्योंकि वो वलियों के दर पर बैठा हुआ था। अल्लाह की तवज्जो में रहना कोई छोटी बात नहीं है। वलियों की तवज्जो में जो आ जाए वो अल्लाह की तवज्जो में आ जाता है। ये कुरान इस बात की गवाही दे रहा है। असाबे काफ का ये जो वाक़या है,
किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला 6 महीने के बाद फरिश्तों को भेजता था। कुरान में का तर्जमा और उसकी माफहूम में आता है, शरा में लिखा हुआ है, फरिश्तों को भेजता था, जाओ जाकर मेरे वलियों की करवट बदल के आओ। तो जब फरिश्ते उसकी करवट बदलने आते थे, साथ कुत्ते की भी करवट बदल के जाते थे कि वो असहाबे काफ से निस्बत वाला कुत्ता है। तो अल्लाह निस्बत वाले, चाहे वो कोई भी नस्ल का भी हो, अल्लाह उस बंदे का भी, अल्लाह सबसे बड़ा हया करने वाला अल्लाह है, वो उनका भी हया करता है। तो अल्लाह के वलियों पर जो रहमतें बरसती हैं, अल्लाह के वलियों के पास आने वाले पर वही रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जब वो अल्लाह के वली से उठकर जाते हैं ना, तो जो फरिश्ते मौकलात अल्लाह के वलियों के पास होते हैं, कुछ उनके साथ भी चल पड़ते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत वाले दिल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी छींटे पड़ चुके होते हैं। तो जाकर वो उनका काम संवारना शुरू कर देते हैं मौकल और फरिश्ते, वो उसके काम में उसके हेल्पर बन जाते हैं। तो वह बंदे को सुकून आता है, वह फिर अल्लाह के वली के पास आता है। अच्छा, जो शैतानी लोग होते हैं ना, शैतानी फिरकेबाज, शैतानियाँ करने वाले, उनके ऊपर हर वक्त शैतान नई नई चालें उनको याद करवाता है कि तू ऐ चाल चल, ऐ चाल चल, और शैतान के चेले उसके ऊपर होते हैं, शैतान की वो नज़र में होता है। और जो बंदा ऐसे शैतानी बंदे के पास जाता है ना, गंदे बंदे के पास, तो उस पर जो शैतान की कह ले निगाह होती है, शैतान की बुरी न, तो वो उस पर भी पड़ जाती है, अल्लाह की रहमतों से मरहूम हो जाते हैं वो बंदे। और शैतानी वो जब उठकर जाता है तो शैतान के चेले उसके मगर जाते, उसका काम जाके खराब कर देते हैं। तो इस वजह से मुर्शिद के पास आओगे तो क्या होगा, अल्लाह के वली के पास आओगे, अल्लाह के दोस्त के पास आओगे, तो जो रहमतें, बरकतें, फजल अल्लाह का वलियों के ऊपर नाज़िल हो रहा है, आपके ऊपर भी नाज़िल होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको वो राज बताने लगा हूं मुर्शिद, ये मुझे राज मिले हैं तसव्वुर मुर्शिद करने से। ये मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, ये राज मुझे सारा कुछ मुर्शिद के तसव्वुर से मिला है। इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात तो बहुत ऊपर है। अभी तो उसकी सैर जो है वो तो बड़े मर्द मुजाहिद लोगों का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह कर तो रहे हैं, लेकिन हमें सब कुछ तसव्वुर, ये सारे राज असरार तसव्वुर मुर्शिद का अमल से मिले हैं। तसव्वुर मुर्शिद मैंने बता दिया। अच्छा, जब हम अल्लाह के वली का तसव्वुर करते हैं, वो अल्लाह के रंग में रंगा हुआ होता है, उस पर अल्लाह के करम के छींटे पड़े होते हैं, उस पर अल्लाह के करम की बारिशें हो रही होती हैं। जब हम उसका तसव्वुर करते हैं तो पता क्या होता है, अल्लाह के वली का तसव्वुर करने से अगर वो वली है तो हम भी वली बन जाएंगे, अगर वो फ़कीर है तो हम भी फ़कीर हो जाएंगे, फ़कीर मैनी बादशाह, अगर वो बाकरामत है तो हम भी बाकरामत हो जाएंगे, अगर वो साहब इल्म है उसका तसव्वुर करने से हम साहब इल्म हो जाएंगे, अगर वो साहब अमल है हम साहब अमल हो जाएंगे, अगर वली अल्लाह का मुर्शिद का तसव्वुर करने से मुर्शिद की अदाएं बंदे में आ जाएंगी, मुर्शिद की मोहब्बत बंदे में आ जाएगी, मुर्शिद का फैज़ बंदे में आ जाएगा, तसव्वुर मुर्शिद करने वाले के अंदर मुर्शिद का फ़क्र आ जाएगा, मुर्शिद की रूहानियत आ जाएगी। तो सारे राज़ इलाही खुलते हैं तसव्वुर मुर्शिद कामिल से। और आप मुर्शिद कामिल का जब तसव्वुर करेंगे, किस नीयत से करना है भला, कि या अल्लाह जैसे इनको हिदायत दी, मेरा मुर्शिद हिदायत के रास्ते पर है, अल्लाह हमें भी हिदायत के रास्ते पर डाल दे, अनअमता अलैहिम, इन इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर डाल दे। देखिए अल्लाह ने कुरान में तसव्वुर मुर्शिद का हुक्म दिया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने इनाम किया। वो रास्ता क्या है? सुल्तान बाहू फरमाते इसमें अल्लाह ज़ात का रास्ता, इनाम याफ्ता लोगों पर, सुल्तान बाहू जैसे लोगों पर, गौस पाक जैसे लोगों का रास्ता। तो इनका रास्ता क्या है? इनका तसव्वुर किया जाए, इनसे मोहब्बत की जाए, इनसे प्यार किया जाए। मेरे भाइयों, ये राज फिर आप पर खुलेंगे। तसव्वुर मुर्शिद करें, तसव्वुर इसमें मोहम्मद करें, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करें। जब आप ये इन पाक चीज़ों का तसव्वुर करेंगे ना, मुर्शिद का तसव्वुर, आपके अंदर मुर्शिद का फैज़ आना शुरू हो जाएगा, रूहानियत, इल्म, फ़ख्र वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। आप जब इसमें मोहम्मद को चमकता हुआ देखेंगे, अब हम आईना बीनी नहीं करेंगे, शीशा बीनी नहीं करेंगे, हम सूरज चांद को नहीं देखेंगे, ये आर्जी चीज़ें हैं, ये सिफाती चीज़ें हैं। क्यों ना हम चमकता हुआ इसमें मोहम्मद अपने घर में लगाएं और उसको देखें, और फिर जमालियात मोहम्मदी के नज़ारे देखें, फिर हजूर की कचहरी देखें, फिर जो सोचेंगे होगा। फिर इसमें अल्लाह ज़ात को चमकता दमकता अपने घर में लगाएं खूबसूरत सा, फिर उसको देखें, फिर उसको इतना देखें, इतना देखें कि अल्लाह की
जो पावर और ताकतें हैं, और अल्लाह अपने फैज़ में से आपको वो फैज़ अता करना शुरू कर दे। ये सबसे बड़ी, ये वो आईना भी नहीं या शीशा भी नहीं है, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर वो पावर है जो आर्जी नहीं है, मसनूई नहीं है, मजाजी नहीं है, हकीकी है। आपको हकीकी ताकत अता कर देगी। सबसे पहले मुर्शद का तसव्वुर लाजमी कर लें, फिर इसमें मोहम्मद का, और फिर इसमें अल्लाह ज़ात का, और फिर जो सोचेंगे अल्लाह पूरा करेगा, जो देखेंगे अल्लाह दिखाएगा, जो देखना चाहेंगे नूर दीदार अल्लाह कराएगा, हजूर की कचहरी अल्लाह दिखाएगा। पर तसव्वुर तफक्कुर एक ही होना चाहिए। वो क्या? मुर्शद की नजर हो, तसव्वुर पीर हो, ये राज खुल जाएंगे आपके ऊपर। ये राज कौन से राज? इसमें अल्लाह ज़ात के राज, इसमें मोहम्मद के तसव्वुर के राज। ये वो राज है ये जिस बंदे को मिल जाए वो बंदा वली बन जाता है, वो बंदा कुतुब कुतुबुल अख्ताब, गौस गौसुल अगयास, सुल्तान सुल्तानुल फुकारा, वो बंदा बन जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज से तसव्वुर मुर्शद अपना सबसे बड़ा कह ले एक तरह का हथियार बना लें, सबसे बड़ा अपना वजीफ़ा बना लें, सबसे बड़ा अपना तसव्वुर मुर्शद में ही 24 घंटे रहें। देखिए कैसे कैसे असरार मोहम्मदी और असरार खुदा, राज खुदा आप पर आश्कारा होते हैं। ये वो अमानत थी जो नबी पाक से चली है, औलिया अल्लाह तक आई है। इसको हासिल करें, फ़िरक़ों से जान छुड़ाएं, लड़ाइयों से जान छुड़ाएं, इस तरफ आएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुर्शद के तसव्वुर से बड़े ही रास मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, खुदावंद अकबर मुझे और आपको अपने अपने पीर के तसव्वुर में गुम होकर फिर राज़ मोहम्मदी और राज़ इसमें अल्लाह ज़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।